बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशक मौत बरहक है और मरने से पहले सब कुछ हमारे नामे आमाल में दर्ज हो रहा है और रोज़े क़यामत हमारे सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला के प्यारे बंदे जो कुरान की तलावत से हर वक्त अपनी ज़ुबानों को तरोताज़ा रखते हैं, अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त उनकी ज़ुबानों पे रहता है। अल्लाह के यहाँ उनके अमाल का बड़ा अजीम अजर है। जब किसी इंसान के मरने का वक्त आता है, उधर मौत का झटका लगता है, उधर गुस्ल दिया जाता है। जब कफन पहनाया जाता है तो कुरान उस बंदा मोमिन के कफन में आके छिप जाता है। जब कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, कुरान साथ होता है। जनाजा पढ़ाते हुए भी कुरान साथ होता है। जब कब्र में उतारते हैं तो कुरान साथ होता है। जब ऊपर तख्ते रख के मिट्टी डालते हैं तो कुरान उस बंदे के सीने से निकलकर सरहाने खड़ा हो जाता है। मुनकर नकीर कब्र के अंदर आते हैं तो कुरान कहता है, खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ मैं आया हूँ। वो फरिश्ते कहते हैं, हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए हैं। कुरान कहता है कि रुक जाओ, जब तक मैं आकर ना कहूँ इसको हाथ ना लगाना। अबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर रो दिए। फरमाया, कुरान अल्लाह के दरबार में जाकर कहता है, ए अल्लाह, तेरा मेहमान आज कब्रिस्तान में आया है, फरिश्ते उसे डरा रहे हैं, आप फरिश्तों को वापस बुला लीजिए, मैं गवाही देता हूँ वो मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह फरमाता है, ठीक है। जब कुरान कब्र के अंदर वापस आता है तो बंदे से पूछता है, तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी गई? कुरान फरिश्तों को देखता है, कोई नहीं होता। फिर पूछता है कि मुझे सही सही बता, तुझे किसी ने सताया तो नहीं? कोई कीड़ा तो नहीं आया? कोई भी सांप बिच्छू तो नहीं आया? कुरान कहता है कि दुनिया में तूने मेरे साथ दोस्ती की थी तो अब मैं तेरा साथी हूँ, तुझे कोई नहीं सताएगा। कुरान मजीद बंदे को कहता है, ज़रा आंखें खोल और ज़रा आसमान की तरफ, कब्र की छत की तरफ देख। 1000 फरिश्ते 4 चीज़ें उसकी कब्र में लेकर उतरते हैं, जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछोना, नूरे कंदील और जासमीन का फूल। फरिश्ते जन्नत का बिछोना लेकर आते हैं, कब्र के अंदर उसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का बिछोना बिछा देते हैं। उसकी कब्र में जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। जासमीन का फूल उसके सीने पे रख दिया जाता है कि अगर माँ बाप बहन भाई किसी की याद आई तो फूल की खुशबू को सूंघना। नूरे कंदील उसकी कब्र में जला दिया जाता है, जिसका तेल ख़त्म ना होगा, क़यामत तक ये चलता रहेगा। और कुरान पाक कब्र से जाता है, कहता है, बेफिक्र हो जा, अल्लाह से वादा करके आया हूँ, क़यामत की सुबह तक तुझे उठाने भी कोई नहीं आएगा। फिर कुरान रोज़ाना उसके घर में आता है। अगर उसकी बीवी कुरान की तलावत करती है, बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो ये अल्लाह का कुरान मजीद मैयत को जाकर खुशखबरी सुनाता है और कहता है, तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, लेटा रह। फरमाया, अगर औलाद बिगड़ गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया तो कुरान ऐसी खबरें जाकर मैयत को नहीं सुनाता। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या होता है? फरमाया, घर की बेबरकती को देखकर कुरान पढ़ने वालों के लिए रोज़ाना दुआ करता है। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, ख़ानदान बेवफा, और लोगों तुम्हें किसने कह दिया कि खुदा का कुरान बेवफा है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए, जिसे ज़मीन पर बैतुल्लाह है, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, आपने फरमाया, जब जिब्राइल मुझे बैतुल मामूर के पास ले गए तो वहाँ मैंने एक बुजुर्ग को बैठे देखा, सफ़ेद रंग और सफ़ेद दाढ़ी वाले, और वो यूं झूम रहे थे जैसे छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हुए दाएं बाएं झूमते हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? कहा, आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। कहा, कुरान तो मेरे ऊपर नाजिल हुआ, पढ़ ये रहे हैं। और पूछा, ये बच्चे कौन हैं? फरमाया, जो बच्चा कुरान पढ़ने गया, 10 पारे ख़त्म हो गए, पढ़ता पढ़ता फौत हो गया, उसका बाप कहता, काश कुरान का हाफिज़ बन जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस दुनिया के अंदर जाकर उसके बाप को मुबारकबाद देना, जो बच्चा कुरान अधूरा छोड़ के आया, 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें कुरान का हाफिज़ बना रहे हैं। क़यामत के दिन अर्श अजीम का मालिक फरिश्तों से कहेगा, कहाँ हैं कुरान वाले? फरिश्ते कुरान वालों को तलाश करेंगे, परवरदिगार आलम के हुक्म पर कदम उठाएंगे और मुड़ के देखेंगे कि कुरान वालों को तलाश करने के लिए उनकी निशानी क्या है, कि या अल्लाह उनका कौन सा हिस्सा चमक रहा है, उनका माथा चमक रहा है या उनका सीना चमक रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत खड़ी है, या इलाही तेरे कुरान वाले कौन हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, जितने मर्द और बूढ़े बच्चे खड़े हैं हर एक के मुंह को सूंघते रहो, जिनके मुंह से अंबर की खुशबू आएगी वो कुरान वाले हैं। हदीस शरीफ में आता है, जब क़यामत के दिन अल्लाह का ये बंदा खुदा के दरबार में मुंह लटका के आएगा, उसके दोनों तरफ बादल के टुकड़े चलते हुए आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे, शर्मिंदा क्यों होता है? जब बादलों की तरफ देखेगा तो बादलों में से नूर बरसने लग जाएगा, चमक उसके चेहरे पर गिरेगी तो उसकी परेशानी खत्म होगी। वो अल्लाह से पूछेगा कि ए अल्लाह, मेरे भाई की शक्ल है ना मेरे दोस्त की शक्ल है, ये कौन है? तो अल्लाह फरमाएगा, एक तरफ सूरह बकरा है, दूसरी तरफ सूरह आले इमरान है। याद कर रमज़ानुल मुबारक में तूने इनको ख़त्म किया था तो एक मर्तबा तलावत की। उन्होंने भी वादा कर लिया, क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा तो ये तेरे सर के ऊपर आ जाएंगे। जिनके सर पर कुरान का साया हो, खुदा उन्हें जहन्नम में भला कैसे डाल सकता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, रात को इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करके सोया करो, क्योंकि जब इंसान कब्र में जाता है तो सलक दो परों के अंदर इंसान को लपेट लेती है। फरिश्तों से कहती है, सवाल ना करना, ये मुझे पढ़ा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। अल्लाह कहता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, सूरह यासीन को जो दिन के शुरू में पढ़ेगा उसे मौत तो आएगी, उसके रिस्क में कमी नहीं आएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मगरिब के बाद सूरह वाक़िया रोज़ाना पढ़ेगा उसके रिस्क में भी कमी नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।